फैसल आबाद के NA97 में दोबारा वोटों की गिनती का मरहला तीसरे रोज पे दाखिल हो गया। 315 पोलिंग स्टेशन की गिनती मुकम्मल कर ली गई। 26 पोलिंग स्टेशन बाकी। अली गौहर बलोच और सादुल्ला बलोच के दरमियान मुकाबला सख्त। पंजाब हुकूमत का रमजान राशन दहलीज पर पहुंचाने का प्रोग्राम। जिला फैसलाबाद में इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने बताया, जिला भर में कुल 3,54,000 से ज्यादा घरों में रमजान राशन तकसीम किया जाएगा। टोबा, गोजरा, पीर महल और कमालिया समेत जिला में 1,32,000 घरानों को राशन मिलेगा। जिला चिन्योट में 1,06,514 मुस्तहिकीन तक राशन पहुंचाया जाएगा, जबकि झंग में 2,21,900 से ज्यादा रजिस्टर्ड खानदानों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। जितने भी मुस्तहिकीन हैं जो फैसलाबाद ज़िले के तकरीबन 3.5 लाख से ज़ायद लोग बनते हैं, उनको जो है हमने तहसील वाइज उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की है। उसमें कोई 1.5 लाख के करीब तहसील सिटी के अंदर आते हैं और उसके बाद जड़ावाना तहसील के अंदर 77,000 के करीब जो है मुस्तहिकीन फैमिलीज़ हैं जिनको ये राशन पहुंचाया जाएगा। एहसास प्रोग्राम की जो सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के अंदर जो लोग शामिल हैं पहले से, उन्हीं को पहुंचाया जाएगा। हम 2,21,000 फूड हैम्पर्स घर घर जाकर प्रोवाइड करेंगे। डेटा वेरिफिकेशन के लिए हमने कानून को वाइज, पटवार सर्कल वाइज अपने रेवेन्यू स्टाफ के थ्रू घर घर पे अपने रेवेन्यू ऑफिसर्स को भेज के डेटा वेरीफाई करवाया है। टोबा टैक्सिंग में तकरीबन 1,32,000 के लगभग मुस्तहिकीन जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनका डेटा नादरा और PITB से हमें मौसूल हो गया है। इसके लिए हर तहसील में जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको इंचार्ज बनाया गया है। तहसील में स्टोरेज सेंटर्स होंगे और उसके बाद वहाँ से डोर टू डोर डिलीवरी जो है वो की जाएगी। फैसलाबाद की होलसेल मार्केट और गल्ला मंडी में रमजान की आमद से चंद रोज कबल ही ईरानी खजूर की कीमत में बड़ा इजाफा। 4,000 रुपए इजाफे के बाद मंडी में खजूर 12,000 से बढ़कर 16,000 रुपए फी मन हो गई। गंदम की नई फसल आने को तैयार। वजारत फूड सिक्योरिटी ने अहम दौरानिये में गंदम दरामद की इजाजत दे दी। 30 मार्च तक गंदम मंगवाई जा सकेगी। वफाकी हुकूमत के फैसले ने किसानों और आड़तियों में तशवीश पैदा कर दी। जंग के काश्तकारों ने कहा, गन्नों की दरामद से मंडी का तवाज़ुन बिगड़ने का अंदेशा है। फसल की ठीक कीमत नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ने फैसला किया है बाहर से गंदम इंपोर्ट करने का। पहले से गंदम हमारे मुल्क में इतनी मौजूद है, गोदामों में स्टॉक पड़े हुए हैं, वो फ्लोर मिलों को रिलीज नहीं हुई, तो ऊपर से बाहर से जो इंपोर्ट हो जाएगी गंदम, तो हमारे मुल्क में तो गंदम हो जाएगी। तो इससे फिर डिमांड एंड सप्लाई मुतासर होगी। पीछे से सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड नहीं होगी, तो किसान तो बेचारा रुल जाएगा। आगे बेचारा महंगाई के में पिसा हुआ है। हुकूमत बाला को चाहिए कि इस पर अच्छी पॉलिसी बनाए, ज़िम्मेदारों को फ़ायदा हो। और जो है ना, अब नई फसल भी कटाई सर पे है, 1-2 महीने बाद इंशाल्लाह नई फसल भी आ जाएगी। कपास की पैदावार में बेहतरी से पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब। टेक्सटाइल सनत में दरामदात का हजम कम हुआ, जिसकी बड़ी वजह कॉटन की खुद मुख्तारी बना। माली साल की मजमूई रिपोर्ट में 38% दरामदात कमी की रिपोर्ट सामने आई। 81% कपास कम दरामद की गई। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर में रजिस्टर्ड 2 कंपनियों का कारोबार की आड़ में टैक्स फ्रॉड। कमालिया की ताबिंदा एंटरप्राइजेज और फैसलाबाद की बुखारी एंटरप्राइजेज ने करोड़ों रुपए का बोगस कारोबार जाहिर किया और रिफंड एडजस्टमेंट हासिल किया। तहकीकात में चोरी पकड़ी गई। कमिश्नर और FPR ने दोनों कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। FPR ने अदालती अहकामात के बाद जायदादों पर आयद डीम्ड टैक्स दोबारा बहाल कर दिया। किसी भी शख्स के 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की जायदादों पर डीम्ड टैक्स लागू होगा, जबकि जायदादों के इंतकाल के लिए कमिश्नर FPR से डीम्ड टैक्स से मुताल्लिका NOC जमा कराना भी लाजिम होगा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद के जेर इंतजाम कल 1 मार्च से डिवीजन भर में मैट्रिक के इम्तहानात शुरू होंगे। स्कूल एजुकेशन इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। स्कूल सरबराहान ने सरकारी स्कूलों को मिलने वाला नॉन सैलरी बजट नाकाफी करार दे दिया। बिजली और गैस के रेट्स में इजाफे के बाद स्कूल सरबराहान के लिए बिजली, गैस समेत यूटिलिटी बिल्स की अदायगी मुश्किल हो गई। स्कूल सरबराहान ने नॉन सैलरी बजट में इजाफे का मुतालबा कर दिया। रवा माह के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद को 7 करोड़ 62 लाख के फंड जारी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लिए 4 करोड़ 55 लाख जारी। माहाना सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत फंड जारी किए गए। महकमा खजाना पंजाब ने फंड जारी किए।
فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں فنڈز کا ایشو، یونین نے 5 مارچ تک ملازمین کی تنخواہوں کے اجرا کا مطالبہ کر دیا، بصورت دیگر صفائی کا عمل بند کر کے احتجاج کیا جائے گا، چیف ایگزیکٹو آفیسر کو خط لکھ کر مطلع کر دیا گیا۔ فیصل آباد کے شیخو پورہ روڈ مانا والا چک 203 کے تعلیمی اداروں کے سامنے سڑک کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگی۔ 2 سال ہو گئے سڑک کی یہی صورتحال، تعفن زدہ فضا کے باعث شہریوں کا پاس سے گزرنا محال ہو چکا۔ چنیوٹ کے سرکاری محکموں میں انتظامیہ افسران سمیت متعدد آسامیاں خالی، عرصہ دراز سے تعیناتیاں نہ ہو سکیں، عارضی چارج سے کام چلایا جانے لگا۔ لینڈ ریکارڈ سینٹر کی نااہلی، منظور شدہ رجسٹریوں پر کام روک دیا گیا، اراضی ریکارڈ سینٹر کی رجسٹریوں پر اب ڈپٹی کمشنر کی اجازت سے انتقال کا اندراج ہوگا، متعدد سائلین کا کام رک گیا۔ گندم کی بہتر افزائش، کاشتکاروں کی نمائشی پلاٹس کے لیے 20,000 روپے بھی ملیں گے، محکمہ زراعت نے پیداواری مقابلوں کے لیے درخواستیں وصول کرنے کا عمل بھی مکمل کر دیا، گندم پر زہریلی ادویات کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کرنے کا بھی فیصلہ۔ فیصل آباد سٹی اسکول پیپلز کالونی برانچ میں سائنس فیئر کا اہتمام کیا گیا، تقریب میں طلباء نے سائنس پروجیکٹ ڈسپلے کیے، طلباء نے سائنس، بایو اور فزکس کے ڈسپلے پیش کیے، ہیلتھ منسٹر شائستہ بخاری نے خصوصی شرکت کی۔ اور ٹوبہ میں محکمہ سول ڈیفنس کے زیر انتظام انٹرنیشنل سول ڈیفنس ڈے کے حوالے سے اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول میں تقریب، سول ڈیفنس کے اہلکاروں نے طلباء کو ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تربیت فراہم کی، آخر میں آگاہی واک کی گئی۔